हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। खुशखबरी के बारे में नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में, या अगर बात की जाए एग्जाम डेट के बारे में, या हम बात करें कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही हम बात करेंगे योग्यता के बारे में भी, चयन प्रक्रिया को लेकर भी। लेकिन डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई नई भर्ती को लेकर विज्ञापन आता है या नई भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो सबसे पहले जानकारी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और अब मैं आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप सभी इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यताएं यहां पर मांगी गई हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो बड़ी संख्या में आप सभी के लिए वैकेंसी को लेकर विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया, यानी कि जो आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। और यहाँ पे आप सभी अगर आवेदन करते हैं तो नौकरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बस शर्त है कि आपने भर्ती के मुताबिक तैयारी की हो और उसकी योग्यता धारण कर ली हो, क्योंकि भर्ती से आवेदन करने से पहले उसकी योग्यता जानना बेहद आवश्यक है। पहले मैं आपको योग्यता बताता हूँ, फिर बात करते हैं इस भर्ती के अंदर अगर आपने आवेदन किया तो एक नौकरी आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लेकर पूरा का पूरा डाटा जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए डेट ऑफ पब्लिकेशन के बारे में तो वो आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन की अगर बात करें तो 9 अगस्त 2024 से आप सभी की जो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी करने की तारीख है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की जाए तो 12/8/2024 रखी गई है, यानी कि 12 तारीख से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आज तारीख के मुताबिक आप सभी का जो आवेदन का प्रोसेस है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में तो उसको लेकर भी यहाँ जानकारी लिखी हुई है कि 21/8/2024 तक आप सभी इसके लिए फाइनल रूप से आवेदन कर सकते हैं। 23/8/2024 तक का आपको लास्ट डेट देखने के लिए मिलेगा आवेदन करने के लिए, और इसके मुताबिक आप सभी को यहाँ पे आवेदन करना है। तो ये तो हो जाता है आपके आवेदन का सिनारियो कि आपको किस तारीख से लेकर किस दिन तक आवेदन करना होगा। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे जो समय मिलेगा वो 10 दिन का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको आवेदन करने तक आप सभी को फीस जमा करने तक के प्रोसेस कंप्लीट करने हैं। सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में होगा वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है। तो ये वैकेंसी आप सभी को जो देखने के लिए मिलती है उसका जो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया वो एडवर्टीजमेंट नंबर 5 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से जारी किया जाता है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे लिखी हुई है। इस पर जाकर के आप अधिक जानकारी ले लेंगे। अब यहाँ पे अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें जानना चाहते हैं। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के भी ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब थोड़ी सी बात यहाँ करेंगे आवेदन से संबंधित, जिससे कि जो जानकारी आपको देनी है वो कंप्लीट हो पाए। लिखा हुआ है इनविटेशन ऑफ एप्लीकेशन की बात की जाए तो 1456 पोस्ट के लिए प्राइमरी टीचर मेवाड़ कैडर के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आवेदन करने के लिए 12/8/2024 से लेकर 21/8/2024 तक का समय दिया गया है, और इसी के आधार पर आप सभी को आवेदन करना है। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है 1456 है। अब कोई ये मत कहना कि सर सीटों की संख्या कम है, क्योंकि जितनी भी सीटों में वैकेंसी निकाली जाएगी, जिस राज्य के अंदर जितनी क्षमता होगी उतनी ही तो निकालेंगे। अब हर राज्य बिहार तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए जितनी सीटें हैं वहाँ के हिसाब से सफिशिएंट है और इतने पद भी कम नहीं है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो वैकेंसी में आप नौकरी ले भी सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि प्राइमरी टीचर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें 1456 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के अगर बात की जाए यानी कि अनरिजर्व के 607 हैं, SC के 300 हैं, BC के 242 हैं, BCB की अगर बात की जाए तो 170 हैं, EWS के 71 हैं, ESM जनरल की बात की जाए तो यहाँ उनके 50 हैं, ESM SC के 6 हैं, और इसके अलावा बाकियों के 6-5-5 पद हैं। ये टोटल आपके पदों का ब्यौरा है, जिसमें PWD के 58 पोस्ट हैं, 15 OH की, 15 VH की, 14 HH की, और BD की टोटल आपके सामने 14 है।
कुल मिलाकर के वैकेंसी 1456 पोस्ट पर प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए निकाली जाती है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, EQ का मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने कर रखा है और साथ ही आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी और इसके इक्विवेलेंट अगर आपने 45% मार्क्स के साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस ऑफ NCT रिकॉग्नाइज नॉर्म्स और प्रोसीजर रेगुलेशन 2002 के अनुसार, और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BLED अगर आपने कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी के लिए सीनियर सेकेंडरी विद इक्विवेलेंट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाने के लिए आवेदन की जो योग्यताएं मांगी गई हैं वो BTC, DLED और BLED या कोई भी योग्यता जो इसके समकक्ष होती हो वो आवेदन कर सकते हैं। सवाल सीधा सा होगा कि क्या B.Ed करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, तो इसका जो जवाब होगा वो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आधार पर अभी B.Ed आवेदन नहीं कर सकते। आगे लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, BA, BSc और BCom आपने कर रखा है 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक चीज़ और मांगी जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि या तो आपके पास में एस्टेट होना चाहिए या आपके पास में एस्टेट होना चाहिए। अब जब आप जानते होंगे, मैंने कई बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से हर एक राज्य के TET के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ, चाहे वो हरियाणा का TET हो या इसके अलावा UTET हो या राजस्थान का REET हो या बिहार का टेट हो या झारखंड का टेट हो, सबके टेट मेट पैट आपको मैंने बता दिए हैं। और उसमें आवेदन अगर आपने किया होगा तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर लेंगे। और अगर आपने उस समय ये सोच कर के आवेदन नहीं किया था कि हमारे राज्य में भर्ती आ जाएगी, हमें वहाँ जाना नहीं है, तो आपने ये वैकेंसी मिस कर दी है। आगे लिखा हुआ है कि मैट्रिक विद हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में 10+2 में आपने कर रखा है, तो आपके पास हिंदी और आपके पास कोई सब्जेक्ट होना चाहिए इनमें से हिंदी, जो कि आप सभी का मेन होगा। बस यही काम की बात है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पे स्केल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 42 साल रखी गई है ना। इसके आधार पे आपको आवेदन करना है। यहाँ पे जो हरियाणा के अभ्यर्थी उनको एज रिलैक्सेशंस भी देखने के लिए मिलेगा, जो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा आगे रिजर्वेशन को लेकर लिखा है, वो भी आपके काम का नहीं होगा, क्योंकि अदर स्टेट कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आप सभी के जो एग्ज़ाम की बात की जाए तो संभावित तौर पर नवंबर में करवाया जाएगा। डिटेल ऑफ फ़ी की बात की जाए कितनी ली जाएगी, तो 150 रुपये आपसे लिए जाएंगे मेल और फीमेल से। रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 95 नंबर का देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। OMR बेस्ड आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलने वाला है ना। और कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और पूरी जानकारी ले लेना। जो काम की बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से एक बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलता है ये, और ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।